हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और एक कंपनी जो कि ट्रांसफार्मर बनाने का काम करती है, चाहे वो ऑयल वाले ट्रांसफार्मर्स हों या फिर सॉलिड वाले ट्रांसफार्मर्स हों, चाहे वो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी में काम आते हों, चाहे वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में काम आ रहे हों, या फिर वो विंड एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी से बनाने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है उस जगह पे ट्रांसफार्मर काम आने वाला हो। तो सभी टाइप के जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं ये कंपनी बनाती है। ऐसी ये कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है, यही ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है डानिश पावर। तो इस वीडियो के थ्रू हम इसका इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम बेसिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं आईपीओ से रिलेटेड। तो यहाँ पे 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 380 का कट ऑफ प्राइस सेट किया और 197 करोड़ रुपीज़ कंपनी उठा रही है। यहाँ पर कंपनी जो पूरी खुद की वैल्यू लगा रही है दैट इज 750 करोड़ के आसपास में। दैट इज अच्छी खासी वैल्यू लगा रही है और काफ़ी पुरानी कंपनी है वैसे देखा जाए तो। नेक्स्ट अगर देखें कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में 100% आईपीओ से पहले शेयर होल्डिंग थी। आईपीओ के बाद में लगभग 73% के आसपास में रह जाने वाली, जो कि हमने कैलकुलेट किया है, बाकी आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कंपनी पैसे क्यों उठाना चाह रही है उसके पीछे बेसिक जो रीजन बताए हैं कंपनी ने, देट इज की कंपनी को और शेड बनाना है और फैक्ट्री खड़ी करनी है और साथ में वहाँ पे मशीन लगा के और ट्रांसफार्मर्स क्रिएट करने हैं। बिकॉज कंपनी के मेनली जो रेवेन्यू आ रहा है वो ट्रांसफार्मर से ही आ रहा है। साथ में ही कंपनी का जो और जो बोरोइंग जो कंपनी ने ले रखी है उसको भी चुकाना थोड़ा बहुत, जो कि किराया उधारी पे ले रखा है। साथ में ही जो खर्चा होने वाला है कि इस वक्त पैसे कम पड़ रहे हैं, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी कंपनी खर्चा करने वाली। सो बेसिक रीजंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कि कंपनी को फ्यूचर में पुश कर सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ में। हमें कंपनी के ऊपर में कुछ ज़्यादा खास केसेस आज के दिन नहीं हैं जिनके ऊपर कुछ ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंटली ध्यान दिया जाए या फिर कुछ ज़्यादा इफेक्ट फ्यूचर में पड़ सके इस टाइप के। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंपनी 1985 के अंदर में शुरुआत की गई थी इस कंपनी की। उसके बाद में धीरे 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 चलते चलते आज के दिन 2024 के अंदर में कंपनी जो है स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई करे। बाकी एक बार पॉज करके आप ये सारे इवेंट्स पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कब कैसे कैसे कंपनी ने कौन कौन सी नई चीज़ों की शुरुआत की है, किस स्टेप बाय स्टेप कौन सी फैक्ट्री कब खोली, फिर सब्सिडरी कब स्टार्ट की एंड ऑल दैट। कंपनी की आज के दिन दो सब्सिडरीज हैं, एक तो ये वाली डानिश ट्रांसफॉर्मर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक है एवरनेस शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी ने यहाँ पर आईपीओ लॉन्च करने से पहले ही एक्वायर किए हैं। दैट मीन्स कि कंपनी के जो मालिक लोग होते हैं कई बार दो तीन कंपनियां शुरू करके चलते हैं, तो वो कंपनियों को अब एक ही कंपनी के नीचे एक अंडर द वन रूफ कर दिया गया। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग अगर इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। कंपनी के जो मेन आज के दिन करता धरता है उनका नाम है दानिश तलवार, जिनकी उम्र आज के दिन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। सो बेसिकली आज भी अगर देखा जाए तो कंपनी का कंट्रोल इन्हीं के हाथों के अंदर में है। अगर इनकी उम्र देखी जाए तो आज के दिन 73 ईयर्स के हो चुके हैं और 30-40 ईयर्स का एक्सपीरियंस इस फील्ड में इनको है। अगर यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी का जो मेन रेवेन्यू जो आ रहा है दैट इज इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर से आ रहा है। बेसिकली ट्रांसफार्मर से आ रहा है बट इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर से 71% का रेवेन्यू कंपनी का आ रहा है। दैट इज़ वेरी गुड। और इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? ये वाला होता है जो कि जैसे यहाँ पे लिखा है इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफर, जो कि विंड एनर्जी सोलर एनर्जी जो पावर जो जनरेशन होता है, जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाली जो एनर्जी जनरेशन होता है, वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगता है वो ये वाला माना जाता है इन्वर्टर ड्यूटी, और वहीं से कंपनी का मेनली रेवेन्यू आ रहा है। दैट इज़ वेरी नाइस। नेक्स्ट कंपनी के जो फैक्ट्रीज हैं, जो कि जो प्रोमाइसेस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कंपनी की सारी लीज पर हैं, बट और जैसे देखा जाए तो लॉन्ग टर्म लीज पर, जैसे 100 साल के लीज पे कंपनी ने ले रखी है। ये कंपनी की जो सब्सिडरी है उसने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लीज पर ले रखी हैं। यहाँ पर कंपनी का जो नाम है वो आज के दिन रजिस्टर्ड है, कोई यूज़ नहीं कर सकता, बट द ट्रेडमार्क दैट इज कंपनी यूजिंग इट इज़ नॉट स्टिल रजिस्टर्ड येट, बट वो फॉर्मेलिटीज़ में चल रहा है। कंपनी का 343 एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम कर रहे हैं। दैट्स गुड। नेक्स्ट कंपनी के डोमेस्टिक के जितना भी कंपनी माल बेच पा रही है उसमें मेनली जो है डोमेस्टिक मतलब इंडिया में ही कंज्यूम हो रहा है, इंडिया में ही बेच पा रही है। एक्सपोर्ट ज़्यादा माल यहाँ पर आज के दिन टोटल रेवेन्यू के हिसाब से कर नहीं रही है। राइट। कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से बात की जाए तो 81% कैपेसिटी के ऊपर में आज के दिन ट्रांसफॉर्मर्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पे काम कर रही है। इसलिए कंपनी बोल रही है कि हमें और नई शेड डालना है, नया फैक्ट्री सेटअप डालना है, ताकि हम लोग और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँ। बिकॉज हम लोग देख पा रहे हैं कि कंपनी का जो मेनली जो रेवेन्यू आ रहा है वो उस ट्रांसफॉर्मर से और रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाली जो एनर्जी है वहाँ से आ रहा है। तो जैसे जैसे अब रिन्यूएबल सेगमेंट की तरफ में जो पूरा पावर इंडस्ट्री है वो शिफ्ट हो रही है, तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर्स की फ्यूचर में और ज़्यादा डिमांड बन सकती है। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं कंपनी की, जो फैक्ट्री की, इनको आप देख सकते हैं यहाँ पर। साथ में कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है वो राजस्थान स्टेट से आ रहा है। ये भी बताने की ज़रूरत तो होगी नहीं कि राजस्थान से क्यों आ रहा है, बिकॉज सोलर सेगमेंट सबसे ज़्यादा धूप वहीं पड़ती है। साथ में ही
अगर कंपनी का देखा जाए तो ट्रेड रिसीवेबल वाला सेगमेंट है। अगर उससे पहले हम चल लेते हैं कंपनी का बैलेंस शीट के ऊपर नजर डाल लेते हैं एक बार। तो कंपनी के अंदर आज के दिन जितना पैसा लगा हुआ दैट इज 159 करोड़ रुपीज आज के दिन कंपनी में लगे हुए हैं इसमें, जिसमें से 82 करोड़ रुपए तो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ जो कि अब तक कंपनी में पैसे लगा चुके हैं। 82 करोड़ रुपए तो उनके लगे, बाकी जितना भी पैसा कंपनी में लगा वो उधारी का पैसा है। रेवेन्यू की बात किया जाए तो 300 लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट किया है। और रेवेन्यू के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले इस साल रेवेन्यू में इंक्रीज आया है। यहाँ पर उसकी डिटेल दी भी नहीं है। बाकी आप किस RHP में रीड करेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स भी अलग से मिल जाएंगी। सो यहाँ पर अच्छा खासा पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज है, और नेट प्रॉफिट्स में भी अच्छा खासा इंक्रीज है पिछले सालों के मुकाबले। तो लेटेस्ट डेटा ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, दिस वन इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो दिस इज द नेट प्रॉफिट दैट कंपनी इज अर्निंग। साथ में अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वहां पर भी कंपनी काफ़ी अच्छे से पॉजिटिव है। लास्ट ईयर्स भी पॉजिटिव थी कैश फ्लो में, इस साल भी पॉजिटिव है, एंड दैट इज इन द गुड सेंस पॉजिटिव है, नॉट इन द बैड सेंस पॉजिटिव। बैड सेंस पॉजिटिव होता है कि कई बार कंपनियां कैश फ्लो में पॉजिटिव हो जाती हैं उधारी ले लेके, उधार पे पैसे उठा लिए तो हम कैश फ्लो में ट्रेड्स पेएबल पे नहीं किया उसके, तो उस तरीके से कैश फ्लो पॉजिटिव है, वो बैड सेंस में पॉजिटिव होता है। दिस इज द गुड सेंस पॉजिटिव कंपनी कैश फ्लो में चल रही है। साथ में कंपनी का ट्रेड रिसेबल यहाँ पर ठीक ठाक है। अगर यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी पूरी बैलेंस शीट के हिसाब से 42 करोड़ रुपीज़ का ट्रेड रिसेबल है, जो कि कंसिडरेबल गुड है, जो कि 6 महीने के अंदर में ही है। दैट मीन्स कि कंपनी का मोस्टली जो सामान जा रहा है वो टाइम पर ही साइकिल बंधी हुई है उसकी। अब एक बार तो जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां जो कि ऑलरेडी इसी टाइप का काम कर रही हैं सिमिलर सा ही, उनके साथ में एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जो कमाई कंपनी ने क्या की है दैट इज 38 करोड़ रुपीज़, और वैल्यू लगा रही है 748 करोड़ रुपीज़। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का जो पी रेशियो निकल के आ रहा है दैट इज अराउंड 20। सो इसको अगर कंपेयर करते हैं तो इसका निकल के आ रहा है 51, इसका 56 और इसका 42। तो सबके मुकाबले कंपनी ने अच्छी कमाई कर रही है जो वैल्यू लगाई उसके हिसाब से। साथ में अगर हम पीबी रेशियो की बात करते हैं तो वैल्यू नेटवर्थ जो आज के दिन कंपनी के दैट इज 82 करोड़ रुपीज़, 200 के आसपास में कम उठा रही है पैसे। तो यहाँ पे जो पीबी रेशियो निकल के आता है दैट इज अराउंड 2.5। सो अगर इसके साथ कंपेयर किया जाए तो इसका है 11 का, इसका है 26 का, एंड इसका है 10 का। सो सबके मुकाबले कंपनी कमाई भी अच्छी कर रही है, और वैल्यू भी जो पैसा लगा है कंपनी में उसके मुकाबले अच्छी लगाई है। सो बेस्ड ऑन दिस सम लिमिटेड रिव्यू वी कैन से दैट कंपनी में आज के दिन नियर टर्म में भी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, और लॉन्गर टर्म में भी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। सो आई एम पॉजिटिव इन द लॉन्गर टर्म एंड शॉर्टर टर्म बोथ। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें अपना पॉजिटिव नेगेटिव खरीदने बेचने का, वट एवर, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके लें। दिस वॉज जस्ट लिमिटेड रिव्यू। फाइनली सी यू टुमारो।